नमस्कार, वेलकम टू पार्ट 4 और आवर वीडियो। आज हम बात करेंगे जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बजट 2024 में चेंजेस प्रपोज की गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी से एक आइटम को निकाल दिया गया है। जैसे पहले पेट्रोलियम जीएसटी के दायरे में नहीं था, अब जो है अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल प्योर अल्कोहल है जो आगे शराब बनाने में काम आती है, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। पहले क्या था कि इसके ऊपर हमेशा डिस्प्यूट रहा है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पे वैट या एक्साइज ड्यूटी या फीस वगैरह लगाते रहते थे, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि ये आइटम स्टेट गवर्नमेंट की पावर से बाहर है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ शराब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगाने की पावर है। तो अब जो है जीएसटी के दायरे से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो शराब बनाने के रॉ मटेरियल है, उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि जीएसटी ना लगने की वजह से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है वो सस्ती हो जाएगी, और जो शराब बनाने के लिए काम आएगी तो थोड़ा सा अल्टीमेटली ह्यूमन कंजम्पशन की जो शराब होगी सस्ती होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी इसके ऊपर वैट लगाने की। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर वैट लगा सकती हैं। लेट अस सी हाउ द थिंग्स बिहेव। दूसरी जो अमेंडमेंट आई है, एक सेक्शन 11A इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी एक्ट के अंदर, जिसके मुताबिक किसी सप्लाई के ऊपर एज ए प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया जीएसटी नहीं पे हो रहा है और किसी जगह पे हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं पे हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है ये पता करने के बाद कि एज ए प्रैक्टिस उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्शन 11A के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके अंदर उसको एग्जम्पशन दे करके एज ए प्रैक्टिस कलेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा। हाँ, जहां जीएसटी पे हो चुका है एट द सेम टाइम उसको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तीसरी अमेंडमेंट जो आई है रिगार्डिंग रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन द एक्सपोर्ट्स, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है वहीं पे, सिर्फ जहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर एक्सपोर्ट करने पे जैसे कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट पे भी, वैसे कुछ आइटम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है एक्सपोर्ट आइटम के ऊपर, तो आईजीएसटी का रिफंड सिर्फ वहां तक सीमित कर दिया गया है। हर केस में आपको आईजीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। एक और अमेंडमेंट आई है सेक्शन 73 के ऊपर, जहां पे डिमांड जीएसटी की दी जा सकती थी बिना फ्रॉड सुप्रेशन के केसेस के अंदर। उसके अंदर ये प्रावधान लेके आए हैं कि 2019-20 तक की जो पीरियड की डिमांड्स हैं सेक्शन 73 के अंदर, अगर आप 31 मार्च 2025 तक पे कर दोगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर हो जाएगा। हाँ, जहां तक वो पे हो चुका है इंटरेस्ट और पेनल्टी वो वापस नहीं होगा। थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन लगता है कि जो लोग पे कर चुके हैं उनको वापस नहीं मिलेगा, जिन्होंने नहीं पे किया उनको माफ हो जाएगा, थोड़ा अजीब लगता है। एक और अमेंडमेंट आई है रिगार्डिंग प्री डिपॉजिट। आप देखते हैं कि जब भी आप अपील करते हैं अपील अथॉरिटी को या अल्टीमेट ट्रिब्यूनल को, तो आपको पहले क्या था कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी तक आपको 10% जमा करना पड़ता था, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़। अब वो लिमिट कम करके 40 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपके पहले जमा करना पड़ता था 20% या मैक्सिमम था 100 करोड़, उसको कम करके आपकी इन्होंने लिमिट कर दी 10%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40 करोड़। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टैक्स जमा पे नहीं करना पड़ेगा पहले से ज़्यादा, पहले मुताबिक, और आपकी वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा। एक अमेंडमेंट और आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर सेक्शन 74A इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एट द सेम टाइम सेक्शन 73 एंड 74 को खत्म कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह था कि पहले डिमांड दी जा सकती थी, अगर किसी सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है तो गवर्नमेंट के पास पावर थी सेक्शन 73 में, जहाँ पे कोई फ्रॉड सप्रेशन या मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास पावर थी 3 साल के अंदर अंदर उसको रिकवर करने की फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। हाँ, जहाँ पे अगर फ्रॉड सप्रेशन थी वहाँ लिमिट थी 5 साल। अब ये दोनों क्लॉज खत्म करके उन्होंने कर दिया गया है
मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, चाहे वो फ्रॉड है चाहे फ्रॉड नहीं है। दोनों केस के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिमांड इज ओनली 36 मंथ्स। ये अच्छा एक है, ताकि अक्सर क्या होता था कि डिपार्टमेंट के अफसर हर एक केस में 74 लगा करके डिमांड दी जा सकती थी, उसको पीरियड 5 साल एक्सटेंड कर देते थे। अब वो नहीं रहेगा, अब सिर्फ ये लिमिट है 42 मंथ तक रह जाएगी। ये कुछ अच्छी प्रपोजल हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये जीएसटी के बारे में हमने आपको बजट के बारे में बताया। थैंक यू।